Hello, bachcho. The question is that in the light of recent classification of living organisms into three domains of life, that is bacteria, archaea and eukarya. एक बात याद रखो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वीज। कार्ल वीज ने किंगडम मोनेरा को फर्दर डिवीजन दिया था आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। किसमें? Kingdom Monera was divided into Archaebacteria, the primitive sort of bacteria which are found in extreme environment, और Eubacteria जिन्हें कहा था true bacteria। ठीक है, तो ये कह रहा है which one of the following statement is true about archaea। पहले देख लेते हैं कि archaea होते क्या है, राइट। आर्के जो डोमेन है उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? आर्के बैक्टीरिया में या आर्के डोमेन में प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ओल्ड। ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में मिलते हैं, बहुत हॉट बहुत कोल्ड, राइट। दे हैव द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, दे आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, सो दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इनमें से हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी सही है। तो पहले हमें पता होना चाहिए आर्की बैक्टीरिया के कितने टाइप्स हैं। 3 टाइप हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, हेलोफाइल्स जो हाई सैलिनिटी में, बहुत सॉल्टी वाटर में, एंड मिथेनोजेंस, राइट, जो मार्शी लैंड में मिलते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सो लेट्स सी, आर्की रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट, राइट। अगर ऐसा होता तो हमें जरूरत ही क्या पड़ती बनाने की। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Archaea have some novel features. Novel means the unique characteristics. These are absent in prokaryotes and eukaryotes. Very true. Archaea completely differ from both prokaryotes and eukaryotes. क्या ऐसा है? Right. Then Archaea completely differ from prokaryotes. Which one of the following statement is true about Archaea? The statement which is true about Archaea is B. The reason being they are primitive, they are found in extreme environments, which I told you, extreme habitat, and therefore they have seem to have some novel features which are usually absent in prokaryotes and eukaryotes. So the correct option is option B.